प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज इस पवित्र दिन में गुड फ्राइडे का इस शुभ अवसर पर इस प्रकार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए सहायता किया है। और आप सभी को हमारा गुड फ्राइडे का चर्च सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। इस गुड फ्राइडे आप सभी का जीवन में एक बड़ी आशीष का, खुशी और शांत समाधान का समय बनने के लिए मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ। हम सभी जानते हैं गुड फ्राइडे क्या है और गुड फ्राइडे क्यों हम सभी के लिए, परमेश्वर का बच्चे के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन, उसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे प्रभु। आज का इस शुभ दिन में आपका चरण में इकट्ठित होने के लिए, आपका नाम का महिमा करने के लिए, आपका स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आपसे हम विनती करते हैं, आप हम सभी को आपका आशीष से भरपूर करने के लिए और प्रभु पूरा दिल से आपका आराधना करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। और जो भी लोग प्रभु जहाँ से भी आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं। उन लोग जहाँ पर भी हो प्रभु, आपका सारे आशीषों से, खुशी और शांति समाधान से उनको भरपूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु। आज का इस दिन सभी का जीवन में एक खुशी का, शांति समाधान का, आश का दिन बनने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु। प्रभु आपने मेरा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गुड फ्राइडे आज दुनिया में सारे लोग परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं और दुनिया जानते हैं गुड फ्राइडे क्या है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सारे मनुष्य वर्ग का, मानव कुल का पाप का छुटकारा के लिए अपने आप को बलिदान दिया हुआ, कुर्बानी दिया हुआ दिन को हम गुड फ्राइडे का नाम से मनाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान को, हम सभी को पाप का बंधन से छुटकारा देने के लिए एक इंसान बनके, एक आम आदमी बनके इस दुनिया में अवतार लिया है। हम सभी उसको जानते हैं और परमेश्वर ने अपने मिशन को पूरा किया हुआ दिन है गुड फ्राइडे बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। हमें पता है आज का इस दिन को दो प्रकार में लोग मनाते हैं। कुछ लोग बड़ी दुख के साथ में मनाते हैं और कुछ लोग बड़ी खुशी के साथ में मनाते हैं। हमें पता है बहुत सारे लोग आज बड़ी दुख के साथ में काला वस्त्र भी पहनकर आराधना करते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि लोग बताते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह को सूली में चढ़ाया हुआ दिन है आज, क्रॉस पर लटका के मारा हुआ दिन है आज। इसलिए हम बड़ी दुख के साथ में आज का दिन को आचरण कर रहे हैं। उनका जो क्लेम भी बहुत सही है, क्योंकि हम सभी यीशु मसीह को प्यार करते हैं और यीशु मसीह हमारा राजाधिराजा है, हमारा परमेश्वर है। हम उनको बहुत प्यार करते हैं और हमें पता है हमारे जीवन में जिस लोगों को हम प्यार करते हैं उसमें से कोई भी हमारा दोस्त हो, हमारा संबंधी हो, कि कोई भी हो, हम जिसे प्यार करते हैं उनका जो वियोग है, उनका जो मृत्यु है, हम सभी को बहुत दर्द पहुंचाते हैं और दुख पहुंचाते हैं। तो ऐसे होने से हम बहुत प्यार करने वाला यीशु मसीह का जो मृत्यु या वियोग हमें कैसे दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। मगर एक चीज को हम भूल जाते हैं, यीशु मसीह हमेशा के लिए, हमारा प्यारे लोगों के लिए इस दुनिया को छोड़ के जाने से हमें आज का दिन बहुत दुख का दिन बन सकता था। मगर ऐसे नहीं है। हमें पता है तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा है, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर बन के वापस आया है। इसलिए हमें दुख आचरण करने के लिए मनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हमारा कोई भी अमूल्य चीज़ हमें नष्ट हो गया समझ लो, हम बड़ी मुश्किल से
मुश्किल में फंस जाते हैं, बहुत दुख हो जाता है और हम बहुत ध्यान से उसको ढूंढते हैं। आप समझ लो 1-2 दिन के बाद में वो मिल गया, समझ लो हमें कितना खुशी होता है। हम जितना ढूंढा है, कितना परेशानी उठाया है, कितना दुख सहा है, वो सब हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार में हमारा परमेश्वर हमें, यीशु मसीह हमें जीवित होकर दोबारा मिला है। इसलिए दुख आचरण करने का, दुख का दिन बोल के हम इस दिन को आचरण नहीं कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें पता है 1947 में हमारा देश को स्वतंत्र मिला था, जो विदेशी लोगों का कब्जे से, हमारा जो गुलामीगिरी से हमें जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मिला था, उसके लिए हमें पता है हजारों लोग अपना जान को कुर्बानी दिया है। महान महान लोग दर्द सहा है, अपना जान को कुर्बानी दिया है। कुर्बानी देते हुए हमें ये इंडिपेंडेंस या डिलीवरेंस हमें दिया हुआ है। हम हर साल इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी खुशी के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। क्या उस दिन हम रोते हैं? हमारा हजारों लोग मरा है, हमारा बहुत महान लोग उसके लिए बहुत दर्द सहा है बोल के हम रोते हैं? नहीं है, हम बड़ी खुशी के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें छुटकारा मिला था गुलामीगिरी से, उनके कब्जे से हम स्वतंत्र हुआ था। इसलिए हम बड़ी खुशी के साथ में खुशी मनाता है। उसी प्रकार में परमेश्वर यीशु मसीह अपना जान को बलिदान देते हुए हमारा सारे इंसान को, दुनिया का सारे इंसान को उनका पाप का बंधन से, गुलामीगिरी से हमें छुटकारा दिया है, डिलीवरेंस दिया है। और डिलीवरेंस का डे है आज, इस गुड फ्राइडे। इसलिए हम बड़ी खुशी के साथ में आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। हमें सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। गुड फ्राइडे नहीं होने से, यीशु मसीह का बलिदान नहीं होने से हमें पाप का बंधन से मुक्ति नहीं मिलना था, छुटकारा नहीं मिलना था, डिलीवरेंस नहीं मिलना था। इसलिए सारे क्रिश्चियंस को सबसे श्रेष्ठ दिन आज का दिन है, क्योंकि आज हमें पाप का बंधन से छुटकारा मिला हुआ दिन है। और हम ये नहीं समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, आकस्मिक एक दिन में रोमन सोल्जर्स ने यीशु मसीह को पकड़ा और सूली पर चढ़ा दिया ताकि हमें बहुत दुख, हम उसको आचरण करें। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में इस प्रकार बताता है, यीशु मसीह पैदा होने से पहले परमेश्वर का दूत आके इस प्रकार बताते हैं, she will bring forth a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने से पहले यीशु मसीह को क्या नाम देने हैं, उसका मतलब क्या है, यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में परमेश्वर वचन में साफ साफ लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लोगों को पाप का बंधन से छुटकारा देने वाला है, उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह पैदा होने से हजारों साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में किस प्रकार में पैदा होगा, किस प्रकार में यीशु मसीह अपना जान को कुर्बानी देगा और इंसान को, सारे लोगों को पाप से मुक्ति देगा बोल के परमेश्वर वचन में, परमेश्वर का आत्मा से भरपूर होके प्रवादी लोग या भविष्यवाणी लिखा है। हम वो सारी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस प्रकार में पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा, यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, फिर कैसे रोमन सोल्जर्स ने या इंसान ने परमेश्वर को मार सकते हैं? आपसे भी ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछा होगा। हम बहुत लोग उस क्वेश्चन का सामने निशब्द हो गया होगा, जवाब देने के लिए मुश्किल में हो गया होगा। पर परमेश्वर वचन में बताते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर इंसान का रूप में इस दुनिया में अवतार लिया हुआ, वो अवतार को हम यीशु मसीह कहते हैं। इंसान का अवतार को हम यीशु मसीह कहते हैं। फिलिपिन चैप्टर 2 वर्स 8 में इस प्रकार में बताया हुआ है, उन्होंने इंसान का रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मैन ही केम टू द वर्ल्ड, इंसान का रूप में इस दुनिया में आया है और इंसान बनकर जिया है। पाप का अलावा सारे चीजों में इंसान का बराबरी में प्रभु यीशु मसीह जिया है। और हम जानना चाहिए,
परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेते हैं और परमेश्वर को कोई मृत्यु नहीं है। गॉड इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, क्योंकि परमेश्वर जन्म भी नहीं लेते हैं और मर भी नहीं सकते हैं। फिर यीशु मसीह कैसे मर गया बोल के हम देख सकते हैं। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 में इस प्रकार में लिखा है, यीशु मसीह किस प्रकार में मरा है। फॉर क्राइस्ट आल्सो सफर्ड वंस फॉर सिंस, द जस्ट फॉर द अनजस्ट, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. परमेश्वर वचन में बहुत सारा वचन बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है। यीशु मसीह जड़ रूप में इस दुनिया में आया है। आत्मरूपी परमेश्वर जड़ धारण करके इस दुनिया में आया है। उस जड़ का मृत्यु हुआ है, समाप्त हुआ है। वेरी क्लियरली बताया हुआ है, बीइंग पुट टू डेथ इन द फ्लैश, शरीर में वो मृत्यु पाया है, और मेड अलाइव बाय द स्पिरिट, क्योंकि वो आत्मरूपी है, आत्मरूप में वो जी उठा है। कभी परमेश्वर मर नहीं सकते हैं। उसका जो जड़ावतरण है वो यीशु मसीह समाप्त किया है। आगे हम देखते हैं, हमें पता है रोमन सोल्जर्स यीशु मसीह को अरेस्ट कर दिया और सूली पर चढ़ाया बोल के हम सभी विश्वास करते हैं, और ये सच भी है। कैसे, जिस प्रकार लोग पूछते हैं कैसे रोमन सोल्जर्स परमेश्वर को अरेस्ट कर सकते हैं, कैसे रोमन सोल्जर्स परमेश्वर को सूली पर चढ़ा के मार सकते हैं, आइए हम देखते हैं। हमें पता है यीशु मसीह क्रूस में मरने का एक दिन पहले का रात में गत्सेमने जो गार्डन में, बगीचा में प्रार्थना करने के लिए गया। हम सभी उसका बारे में जानते हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी आगे जा रहा हूं। और यीशु मसीह को पता चला रोमन सोल्जर्स ने मुझे पकड़ने के लिए जो बगीचे के बाहर में खड़ा है। यीशु मसीह उठकर उनके पास आया है और यीशु मसीह उसको पूछ रहे हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हैं? उन्होंने बोल रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। तो यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, वो मैं हूं। उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, जॉन चैप्टर 18 वर्स 6। जॉन चैप्टर 18 वर्स 6। नाउ व्हेन ही सेड टू देम, आई एम ही, दे ड्रू बैक एंड फेल टू द ग्राउंड। जब यीशु मसीह ने बोला वो मैं ही हूं, रोमन सोल्जर्स को बताया है, परमेश्वर वचन में लिखा है, दे ड्रू बैक एंड फेल टू द ग्राउंड, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। रोमन सोल्जर्स अपना क्रूरता के लिए, क्रुएलिटी के लिए बहुत फेमस है। हिस्ट्री पढ़ते समय हमें पता चलता है। मगर यीशु मसीह का आवाज के सामने, यीशु मसीह का वॉइस के सामने वो रोमन सोल्जर्स इतना शक्तिशाली क्रूअल सोल्जर्स खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वो पीछे हट के गिर पड़ा है। ये सिर्फ मेरा बाइबल में नहीं है, आप किसी भी वर्षन पढ़ो, उस सभी में साफ साफ लिखा है। तो जो लोग, जो सोल्जर्स यीशु मसीह का वॉइस का, आवाज का सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो कैसे यीशु मसीह को अरेस्ट कर सकते हैं और कैसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा के मार सकते हैं? हम इसको सोचना बहुत जरूरी है। मेरा प्रिय भाई बहनों, हम आगे पढ़ते समय हमें पता चलते हैं यीशु मसीह अपने आप को उनका हाथ में हवाले किया है, सौंप दिया है, ताकि उन्होंने उसको अरेस्ट करके सूली पर चढ़ाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह का मकसद वही था, यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य वही था, लोगों के लिए अपना जान, अपने आप को बलिदान देने के लिए, लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप का बंधन से उनको मुक्ति देने के लिए, डिलीवरेंस देने के लिए यीशु मसीह इंसान का रूप में इस दुनिया में आया था। उसका पूर्तिकरण था यीशु मसीह का जो सूली पर बलिदान होना। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में यीशु मसीह आने का उद्देश्य को बहुत साफ साफ यीशु मसीह खुद बता रहा है। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 को मैं पढ़ना चाहता हूं। For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. कितना अच्छा से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं सेवा कराने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए और अपना जान को दूसरा लोगों के लिए कुर्बानी में देने के लिए आया है।
ये यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य था और उस उद्देश्य, उस मिशन का, उस दौत्य का पूर्तिकरण था। गुड फ्राइडे बोल की परमेश्वर वचन में साफ साफ बताता है। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहनों, ये कोई आकस्मिक संभव नहीं है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान का रूप में इस पृथ्वी में अवतार लेके हम सभी को पाप का बंधन से छुटकारा देके हमें स्वतंत्र दिया हुआ, पाप से स्वतंत्र दिया हुआ दिन है आज, ये शुभ दिन। इसलिए आज का दिन कोई दुख आचरण करने का दिन नहीं है, बड़ी खुशी के साथ में सेलिब्रेट करने का दिन है। सारे क्रिश्चियंस को, सारे परमेश्वर का बेटा बेटी को उनका जीवन का सबसे अमूल्य, श्रेष्ठ और खुशी का दिन गुड फ्राइडे का दिन है बोल के इस सच्चाई को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं। क्रॉस एक शाप का निशानी था, मगर प्रभु यीशु मसीह इस क्रॉस में यीशु मसीह का बलिदान क्या किया? ये क्रॉस को एक पवित्रता का, आशीर्वाद का, द सिंबल ऑफ ब्लेसिंग एंड होलीनेस का सिंबल बना दिया है। जो कर्स का सिंबल था, क्रॉस is the symbol of curse, but now is a symbol of holiness and blessing, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श उसको शाप से एक आशीष का ओर लेके आया है। आज परमेश्वर हम सभी को एक पवित्रता का, एक आशीष का सिंबल बनाना चाहता है। हम एक हमारा परिवार में एक शाप बनने के लिए नहीं है, हमारा समूह में, हमारा चर्च में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे देश में एक शाप बनने के लिए नहीं है, एक अनुग्रह बनने के लिए, एक पवित्रता का निशान बनने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर बोल रहे हैं, बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स। इसलिए एक पवित्रता का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में आह्वान दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं, ये क्रॉस वाज अ साइन ऑफ सफरिंग। क्रॉस एक पेन का, सफरिंग का एक निशानी था, मगर क्या किया परमेश्वर यीशु मसीह का स्पर्श ये क्रॉस को एक डिलीवरेंस का, एक मुक्ति का एक निशानी बना दिया बोल के हम सभी जानते हैं। लोग ये क्रॉस को देखने के लिए, क्रॉस का नाम सुनने के लिए भी उनको अच्छा नहीं लगता था, मगर आज क्रॉस एक डिलीवरेंस का, एक आशीष का, एक होलीनेस का सिंबल बन गया बोल के हम उसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं मेरे शरीर को आपके लिए तोड़ दिया है, आपके सबके लिए मैं अपने आप को कुर्बानी दिया है, बलिदान हुआ है। मेरे लिए आप क्या देते हैं? मेरे लिए आप क्या देते हैं? रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में इस प्रकार बताता है, हम अपने आप को एक जीवित बलिदान, पवित्र और जीवित बलिदान को तौर से परमेश्वर को समर्पण करना है। वो है सच्चा आराधना बोल के परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर का प्रिय और पवित्रता का साथ में एक जीवित बलिदान देने के लिए परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। क्या हम तैयार हैं हमारे जीवन को एक बलिदान का ओर पे परमेश्वर को समर्पण करने के लिए? प्रभु, मैं अपने आप को, मेरे जीवन को, मेरे शरीर को प्रभु एक जीवित बलिदान का तौर पे समर्पण करना हो। हर दिन हर वक्त प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए मैं आपके लिए, आपका चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार का निर्णय के साथ में आगे बढ़ने से हमारा आज का दिन, यीशु मसीह का बलिदान का इस दिन हमारे जीवन में एक बहुत अमूल्य और श्रेष्ठ दिन बन सकता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को सराशों से, परमेश्वर शक्ति और अभिषेक से भरपूर करने वाला है। आइए हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु, इस पवित्र दिन में हम सभी अपने आप को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक इंसान बनकर प्रभु हमारा जैसे प्रभु इस दुनिया में जीवन बिताते हुए हम सभी का पाप को प्रभु आपका सिर में उठा के आप उस पाप के लिए बलिदान होकर हम सभी को पाप से मुक्ति दिया है, डिलीवरेंस दिया है प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आपका वो सच्चा बलिदान को
याद करने के लिए और प्रभु अपने आप को एक जीवित बलिदान का तौर पे समर्पण करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु इस समय में हम सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। और जो सारे लोग प्रभु आपका पवित्र वचन को सुन रहे हैं, वो लोग जहाँ पर भी हो उन सभी लोगों को प्रभु आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। वो सभी लोगों को आपका हाथ में समर्पित करते समय प्रभु आप उन सभी का जीवन से उनका सारे कठिनाइयों को, उनका सारे पापों को प्रभु, उनका सारे दुख तकलीफ को दूर करते हुए उनका जीवन को प्रभु पवित्र बनाने के लिए, शक्ति देने के लिए प्रभु, उनका जीवन को खुशी और शांति समाधान से और आपका शक्ति से अभिषेक करने के लिए आपसे विनती कर रहे प्रभु। आपको उपस्थिति को महसूस करने के लिए, आपका प्यार को अनुभव करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। आज के दिन कोई दुख का दिन नहीं है, हमारा जीवन का सभी सबसे बड़ा खुशी और शांति समाधान का आज का दिन है समझकर प्रभु आपका आराधना करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। एक जीवित बलिदान प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला एक जीवित बलिदान के तौर पे हमें समर्पण करने के लिए आपसे हम विनती कर रहे हैं प्रभु। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित कर समय हम सभी को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपने मेरा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी गुड फ्राइडे।